स्थल है, 900 से ज्यादा मंदिर है और एक जानकी बड़ी मंदिर है, सटा हुआ मस्जिद भी है। कितनी मोहब्बत है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सीता जी का जन्मभूमि है, राम जी का ससुराल है। जब उस जगह में मैं गया, एक नौजवान आया, उसने कहा मैं राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने कहा कितना बड़ा भक्त है? कहा मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने कहा कि इतना बड़ा भक्त है तो जरा बता दे कि राम जी के पिताजी का क्या नाम था? कहा कि दशरथ। कहा कि उनके पिता का नाम? कहा कि रघु। कहा कि उनके पिता का नाम? कहा कि आगे मालूम। मैंने कहा आज हमारे माशरे में भी हर नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले तो ये बहुत है, लेकिन नबी पाक के खानदान वालों का नाम पूछा जाए लोग नहीं बताए। का भक्त है, उनके खानदान वालों का नाम नहीं जानता। मैंने कहा मैं बता दूं। कहा चतुर्वेदी जी अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए। मैंने कहा राम जी के पिताजी का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम रघु, रघु के पिता का नाम अच, अच के पिता का नाम भजत, भजत के पिता का नाम सद्र, सद्र के पिता का नाम रुविदात, रुविदात के पिता का नाम भुतशी, भुतशी के पिता नाम धूम्रन, धूम्रन के पिता का नाम परदर्दु, परदर्दु के पिता का नाम आरवी गरन। कह दीजिए सुभान अल्लाह। उसने कहा आपने तो पूरा अता पता बता दिया, आपने तो पूरा खानदान वालों का नाम बता दिया। मैंने कहा क्यों ना बताऊं? इसलिए कि मैं पूरी दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि राम जी ने स्पष्टीकरण कर दिया कि जो खानदान वाला होता है वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा तो वो होता है जो खानदान वालों को बनाता हुआ नजर आता है, खानदान वालों को बनाता हुआ नजर आता है। इसीलिए तो शायर अपने अंदाज में कहता हुआ नजर आता है कि प्यारे आपस में सबे भाई भाई करो, प्यारे आपस में सबे भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं कि लड़ाई करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीन अकैदी शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। धर्म कहता नहीं कि लड़ाई करो, और हिंदू मुस्लिम तो भारत के दो नयन है, हिंदू मुस्लिम तो भारत के दो नयन है, अमन है शांति और सुकून चैन है, प्यारे आपस में ना हाथ बाई करो, धर्म कहता नहीं कि लड़ाई करो, धर्म कहता नहीं कि लड़ाई करो। वेद पुराण ने ये सवाल उठाया, लहालम महामम लहालस्त महामस। लहालम के माने होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम के माने होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर ये मंत्र किसी के आत्मा और दिल में उतार दिया जाए तो कोई नीचा है तो ऊंचा हो जाया करता है। इसलिए कि हजरत बेलाल को देखा जाए, हजरत बेलाल दुनिया के बादशाह के गुलाम थे, लेकिन जो दुनिया के लोग कोई भी नहीं जाना करते। लेकिन यही हजरत बेलाल जब या नबी पुकारने लगे
ہیں جب یا نبی کا ورد کرنے لگے تو آگے سب میں اگر ایک بادشاہ کھڑا ہے تو اس کے بغل میں حضرت بلال بھی کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو لوگوں نے فکر کی کم گمبم کبیم جرمن اشٹھنم پنڈیتم گونانم سواہا. گنگا اور جمنا کے درمیان بیچ سے ایک راستہ گزرتا ہے جسے ویترنی کہتے ہیں. اس راستے کا تعلق سیدھا بیکنڈ اور سورگ سے ہوا کرتا ہے. جو اگر ڈوب کر رہ گیا وہ بھی بیکنڈی ہے اور جو بہ گیا وہ بھی بیکنڈی ہے. برم برم محمد دانم دچھنم بھش. اگر مانو تو مانو ورنہ سن لو. وہ کیا کہتے نظر آتے ہیں کہ اگم نگم سوئی تیج پارا اپنی ابان مٹے منجارا. تب سنگرے سب داس گسائے سسا جگت جگ سر سرنا. ابھی ہمارے ہندو سجن بھائی سن رہے ہیں کہیں گے کہ بھجن چالو ہو گیا ہے. اگم نگم سوئی تیج اتارا اپنی ابان مٹے منجارا. تب سنگرے سب داس گسائے سسا جگت جگ سر ناہی. دن چارو بچارو ہمیشہ بھجو نامر مٹے گنیشا. تب ہر مان نہ مانے کوئی بن گرو تو جگ گیان نہ ہوئی. بن گرو تو جگ گیان نہ ہوئی. تلسی کروٹ بعد میں پروت ہے سب کام. بیکنڈ واشی نہ بنو بنا محمد نام. تب ہوئے شنلنگ اوتارا بہدی گئے شک سنسارا. تب لگی جوتے سندرم ہوئی بنا محمد پار نہ ہوئی. بنا محمد پار نہ ہوئی. جب وید پران نے یہ سوال اٹھایا بلبدم مہاہا اگر اس دھرتی پہ سب سے بڑا بلوان ہے تو میرے رام جی ہے. میں نے کہا کیسے؟ اس لیے کہ جب راجا جنک جی کو اپنی پتری سیتا سے جب وواہ کرنے کی ضرورت پڑی تو اس نے یہ شرط رکھ دیا کہ جو میرے اندر دھنش کو توڑ دے گا اسی بلوان سے اسی طاقتور سے میں اپنی پتری سیتا کو میں وواہ کروں گا. تو میرے دوستو یہ ہندوستان کے جتنے بڑے بلوان تھے جتنے طاقتور تھے سب گئے لیکن یہ دھنوش اتنا وزن تھا کہ کوئی بھی نہیں اٹھا سکا. لیکن یہی راجا دشرت کا بیٹا جب رام جی اس جگہ پہ گئے تو ایک ہاتھ سے دھنوش اٹھایا توڑ کر پھینک دیا. اب اس نے یہ کہا کہ اگر دوسرے نمبر پر بلوان ہے تو میرے ہنومان جی ہیں. میں نے کہا کیسے؟ اس لیے کہ جب لکشمن جی کو طبیعت خراب ہوتی ہے انہیں جب جیون بوٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جنگل میں جیون بوٹی ڈھونڈنے جاتے ہیں وہاں مل نہیں پاتی. اب یہ جیون بوٹی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیلاش کے پروت پہ چل جاتے ہیں. لنکا کے پہاڑ پہ جاتے ہیں وہاں دیکھا ہر جگہ پہ چراغ جل رہا ہے. اب انہیں جیون بوٹی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ ہنومان جی نے پورے پہاڑ کو ایک ہاتھ میں اٹھا کر لے آئے. اپنے گومش نے کہا میرے ہنومان جی تو رام جی اور سیتا جی سے اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ اس نے اپنا سینہ چیر کر کے دکھا دیا سینہ چاٹ کر کے دکھا دیا کہ ایک طرف رام جی نظر آتے ہیں دوسری طرف سیتا جی نظر آتے ہیں. میں نے کہا ارے یہ تو پریم کی بات ہے لیکن ان دیوانوں کو دیکھو. ایک دیوانہ نیند کی قربانی دے کر بیٹھے ہیں. اگر ان کا سینہ چاٹ کر کے دیکھو ان کا سینہ چیر کر کے دیکھو تو ایک طرف کعبہ نظر آئے گا دوسری طرف مدینہ نظر آئے گا دوسری طرف مدینہ نظر آئے گا. میرے دوستو اب اس نے جب یہ سوال اٹھایا بلبدم مہاہا اگر اس دھرتی پہ بلوان ہے تو میرے رام جی ہے. میں نے کہا ہاں میں نے مان لیا. دوسرے نمبر پر بلوان ہے تو میرے ہنومان جی ہے. میں نے کہا ہاں مان لیا لیکن تجھے پتہ نہیں ایک ایسا بلوان ہے کہ آسمان پر چاند چمک رہا تھا. اس نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند ایک ٹکڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور سورج تو ڈوب گیا تھا لیکن اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. ارے جو سورج پلٹ جائے اسے غلام کہتے ہیں اور جو اشاروں سے پلٹا دے اسے نبیوں کا امام کہتے ہیں. اسی لیے
शायर अपने अंदाज में कहता नजर आता है कि सब नाभी आगे आईना, सबसे तू पीछे आईना। हुसैनी रंग में हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। कि सब नाभी आगे आईना, सबसे तू पीछे आईना, सुंदर रूप बने के तू आईना परदेसिया, सुंदर रूप बने के तू आईना परदेसिया। और साथे समंदर पारे तेरी दुआरिया आका, साथे समंदर पारे तेरी नगरिया आका, कैसे आए तेरी दुआरिया परदेसिया, कैसे आए तेरी दुआरिया परदेसिया। नारे तकबीर, नारे का जवाब मोहब्बत से दीजिए, बुरा मत मानो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीन अकौनी शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कश्ते करबला को अर्श का जीना बना दिया, कश्ते करबला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, और हर जर्र को नजफ का नगीना बना दिया, हर जर्र को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। ये मेरे आका हुसैन वो है, ये इमाम हुसैन वो है कि हर धर्म के लोग मेरे इमाम हुसैन को माना करते हैं। आखिर क्यों? इसलिए क्यों अपने धर्म में, अपने मजहब में, अपने शरीयत पे, अपने शरीयत के बिल्कुल पाबंद नजर आते थे। कोई अगर नाजायज कर रहा है उसे जायज करते नजर आते थे। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन का बचपना है। आपके नाना जान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में है। इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में खेलते खेलते चले गए, और जैसे ही सजदे में है पीठ पर जाकर बैठ जाता। पीठ पर बैठ गए। मेरे आका ने 3 या 5 या 7 मरतबा तस्बीह पढ़कर सजदे से सर नहीं उठाया, बल्कि सजदे को तूल कर दिया, सजदे को लंबा कर दिया। कह दिया आखिर किस लिए? आखिर किस लिए? जो नवासे हुसैन नवासे रसूल थे, मेरे सरकार फरमाया करते थे, आए मेरे नवासे, इस्लाम को लाने वाला मैं हूँ, इस्लाम को बचाने वाला मेरा हुसैन है। क्या बात है, वाह। सजदे को तूल कर दीजिए, लंबा कर दीजिए। जब 3 या 5 या 7 मरतबा तस्बीह नहीं, ये तस्बीह को बढ़ाते जा रहे हैं, तस्बीह को बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने आलम तसव्वुर में कहा, आए मेरे सरकार, ये तस्बीह इतना लंबा क्यों? इसलिए कि 3 या 5 या 7 मरतबा तो पढ़ने का हुक्म है। मेरे आका पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, एक तरफ, और उस गुरबत में जाकर अल्लाह की तारीफ हो रही है, अल्लाह की बारगाह में सुभान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जब दिल में ये रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ते जा रहे हैं, और ये जुबान पर ये कहते नजर आ रहे हैं, अभी मेरे पीठ पर हुसैन है, अभी मेरे पीठ पर हुसैन है। एक तरफ अल्लाह की तारीफ हो रही है, दूसरी तरफ सजदे में इमाम हुसैन का नाम लिया जा रहा है। आखिर क्यों इतना लंबा सजदा क्यों? इसलिए कि भी मेरे आका
उतरते नहीं। उतरते नहीं। क्या बात, माशाअल्लाह। क्यों? इसलिए और मेरे सरकार भी सजदे से सर नहीं उठाते, इसलिए कि जब तक मेरा नवासा पीठ से उतरेगा नहीं, मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। इसलिए कि इसमें हिकमत भी थी और मसलहत भी थी। मेरे आका, मेरे सरकार जब सजदे में थे, एक तरफ पढ़ रहे थे जुबान पर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, दिल ये कह रहा था अभी हुसैन पीठी पर है, अभी हुसैन पीठी पर है, अभी हुसैन पीठी पर है, इसीलिए अभी सजदे से सर न उठाया जाए। इसलिए कि इस्लाम को तो लाने वाला मैं हूँ, लेकिन बचाने वाला तो मेरा नवासा ही है, इसीलिए सजदे से सर नहीं उठ रहा। मेरे नवासा, मेरा नवासा खुद पीठ से उतर जाएगा मेरे दोस्तों। और जैसे ही 72 पहुंचा, न उससे आगे न उससे पीछे, जैसे ही 72 पहुंचा, मेरे आका हुसैन पीठ से उतर गए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आखिर क्यों? वहीं से तो ये सिलसिला चला 72 का। जब पीठ से उतरे, दौड़े हुए गए अपने अम्मी जान के पास। अरे मेरे अम्मी जान, आज तो गजब हो गया। हजरत सैयदा फातिमा ने फरमाया बेटा क्या हुआ? कहा अम्मी जान, नाना जान मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में थे, मैं नाना जान के पीठ पर बैठ गया था। हजरत सैयदा फातिमा ने फरमाया बेटा तूने ये क्या किया? इसलिए कि नाना जान के पीठ पे तू बैठा, वो सजदे में थे, ये इबादत में तो खलल हो गया होगा। ये बोल ही रहे थे कि मेरे सरकार आ जाते हैं, घर पे आकर देख लेते हैं। और मेरे सरकार ने फरमाया ऐ मेरी लाडली फातिमा, अरे जिस तरह मेरा नवासा मेरे पीठ पर बैठा था, मेरी इबादत में खलल नहीं, बल्कि मेरी इबादत में ये सजदे में तस्बीह और बढ़ गया, और बढ़ गया था। इसलिए कि जिस तरह तमाम नबियों का सरदार मेरे सरकार है, उसी तरह तमाम शहीदों का सरदार हजरत इमाम हुसैन। हजरत इमाम हुसैन। अब जब कूफा से खत भेजा, हुसैन आप आ जाएं, आपके हाथों पे हम बैठ हो जाएंगे। मेरे आका हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा। जब भेजा उसने बुलाकर धोखा दिया। हजरत इमाम हुसैन अब मदीने से जब चले 72 काफिला लेकर अपने नाना जान के रोज़े मुबारक पे जाते हैं, जाकर गिड़गिड़ाया अरे मेरे नाना जान, मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूँ नाना, गुंबद खजरा छोड़कर जा रहा हूँ नाना, पूरी दुनिया के लोग मक्का हज करने के लिए आ रहे हैं नाना, पूरी दुनिया आपके रोज़े मुबारक के दीदार करने के लिए आ रहे हैं नाना, पूरी दुनिया गुंबद खजरा के छाँव में आराम करने के लिए आ रहे हैं नाना, लेकिन आपका नवासा मदीना छोड़कर जा रहा है, आपका नवासा रोज़े मुबारक छोड़कर जा रहा है। अरे मेरे नाना जान, जिस तरह मैंने बचपन में जिस तरह आपसे मैं वादा किया था, अरे मेरे नाना जान मैं वादे को निभाने के लिए जा रहा हूँ। आखिरी सलाम पेश कर लीजिए मेरे नाना। मेरे दोस्तों जब उस जगह पे गिड़गिड़ाते हैं, रोज़े रसूल पे आखिरी सलाम पेश करते हैं, उसके बाद जन्नतुल बकी में जाते हैं, अपने अम्मी जान के रोज़े मुबारक पर जाकर अर्ज करते हैं ऐ मेरे अम्मी जान, मैं जा रहा हूँ आपके रोज़े मुबारक छोड़कर, मैं जा रहा हूँ अपना घर छोड़कर, मैं जा रहा हूँ मदीने पाक छोड़कर, मैं जा रहा हूँ मदीने की जमीन छोड़कर। ऐ मेरी अम्मी जान, जिस तरह बचपन में आपने वादा कराया था, मैं उसी वादे को, नाना जान के वादे को निभाने के लिए जा रहा हूँ। ऐ मेरे अम्मी जान, अभी अगर मेरे बाबा अली साथ में होते, मेरा भाई हसन अगर साथ में होते, कितना अच्छा लगता अगर साथ में जाते। मेरे दोस्तों जब आखिरी सलाम पेश करते हैं, आखिरी सलाम पेश करते हैं, रुखसत होना चाहते हैं, सही उस कब्र से, उस मजार से आवाज आती है, खातूने जन्नत अर्ज करती है ऐ मेरे बेटे हुसैन, तू चला जा, लेकिन तू तन्हा ना समझना। अरे जिस जगह पे तेरी तलवारें चलेगी, उस जगह पे तेरा बाबा अली साथ साथ होंगे, जिस जगह
उस जगह पे तेरे नाना जान साथ साथ होंगे। जिस जगह पे करबला के रण में जाएंगे उस जगह पे तेरी माँ फातिमा साथ साथ रहेगी। घबराना ना बेटे, हिम्मत से काम लेना, इसलिए कि इस्लाम को बचाना है, इसलिए कि शरीयत को बचाना है। नाना जान का शरीयत है बेटा, अरे गर्दन भी कट जाए तो कट जाने देना, अगर पूरे घर वाले लुट जाए तो लुट जाने देना, लेकिन इस्लाम को बचा लेना बेटा। मेरे दोस्तों, वो खातूने जन्नत हौसला दे रही है, ये आखिरी सलाम पेश करते हैं, वहां से चल देते हैं। चलने की तैयारी कर रहे हैं, हजरत सुखरा एक बेटी 18 साल की है, हजरत सुखरा बुखार की शिद्दत में है, बीमार है। मेरे दोस्तों, उन्हें छोड़कर ये चले जा रहे हैं। फरमाती है, ऐ मेरे बाबा जान, सबको लेकर जा रहे हैं, मुझे तन्हा मदीने पाक क्यों छोड़कर जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी सुखरा, मैं तुझे छोड़कर इस जगह पे जा रहा हूँ, सबको लेकर जा रहा हूँ, शायद उस जगह पे जो करबला के समीप पे जाएंगे सब तो उस जगह पे काम करेंगे। हजरत सुखरा कहती है, ऐ मेरे बाबा जान, सबको तो लेकर जा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा, लेकिन 6 साल की सकीना ये बहन को क्यों करबला में लेकर जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी सुखरा, ऐ मदीने पाक, इसलिए तुझे छोड़कर जा रहा हूँ कि मदीने के लोगों को, मदीने में रहकर मदीने के लोगों को तो कुरान पाक पढ़ने के लिए सिखाएगी, और तेरी बहन सकीना को, 6 साल की सकीना को, इसलिए मैं करबला के समीप लेकर जा रहा हूँ कि यजीदियों के सामने में कुरान की आयत पढ़कर सुनाती हुई नजर आएगी। थोड़ा इनको कम कीजिए, फेस बढ़ाइए। बरदराने मिल्लत इस्लामिया, जब उस जगह पे करबला के समीप जब इस तरह से चलने लगे, छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए हजरत सुगरा को जा सौंप दीजिए। हजरत सुगरा को किस तरह से ये छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए कि ये हजरत सुगरा ये जो मदीने पाक में रहेगी, तो मदीने के लोगों को कुरान पाक पढ़ने के लिए सिखाएगी। लेकिन जब मेरी सकीना जब मदीने पाक जब करबला जाएगी, तो करबला में यजीदियों के सामने कुरान की आयत पढ़कर सुनाती नजर आएगी। करबला में कितने मुहर्रम को यह काफिला पहुंचा, आवाज को दबा दिया, कितने मुहर्रम को पहुंचे, जरा सा नौजवानों बोलिए कितने मुहर्रम को, कुछ तो सीख लीजिए। 2 मुहर्रम। कितना मुहर्रम? 2 मुहर्रम। ठीक है आवाज। मेरे दोस्तों, जब 2 मुहर्रम को पहुंचा तो पहले कौन प्यासा था? लोग कहते हैं इमाम हुसैन प्यासे रह गए। अरे उस जगह पे पहले तो यजीदी प्यासा था। यजीदी आया, आकर कहा, है कोई जो मुझे पानी पिला दे। हजरत सैयदा ज़ैनब अपनी भतीजी सकीना को पानी देती है गिलास में, मेरी भतीजी सकीना यजीदियों को अपने छोटे हाथों से पानी पिला दे। हजरत सकीना कहती है, फूफी जान, पानी तो मदीने पाक से लेकर आए हैं। मेरी फूफी जान, पानी घट जाएगा, लेकिन हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटी सकीना, मेरी अम्मी जान फातिमा ने ये तरबियत दी है, बेटी तू प्यासी रह जाना, लेकिन जो पानी मांगेंगे उसे पहले पानी पिला दे। प्यासों को पानी पिला देना, भूखों को खाना खिला देना। इसलिए बेटी सकीना ने पानी पिला दे। जब वो पानी लेकर जाते हैं, पिलाती है। उसके बाद अब ये पानी जो नहर सिरात पे, जब उस जगह पे मैदान में जब ये पहुंचे, पानी जो पिलाया, हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास से कहा, ऐ मेरे भाई अब्बास, ये इस मैदान जो चटियल मैदान है, ये कौन जगह है? तो कहा कि नेनुआ का मैदान है। कहा इसका और कोई दूसरा नाम है? कहा कि इसे करबला भी कहते हैं।
हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटे अली अकबर, इसी जगह पे खेमा गाड़ा जाए। जब उस जगह पे खेमा गाड़ने के लिए जब खोदना शुरू किए तो मेरे दोस्तों, जब वो खोद रहे हैं तो ये मिट्टी नहीं बल्कि खून निकल रहा है। माइक वाले ऑपरेटर, मेरा जान मत ले लीजिए, आवाज को खोलिए यार, कैसे माइक चलाते हैं, आवाज को खोलिए। जब उसने खोदना शुरू किया तो मिट्टी नहीं बल्कि खून निकल रहा। इसलिए कि यही तो करबला की मिट्टी मेरे सरकार ने मंगवाया था। मेरे सरकार ने मंगवाया था मदीने पाक में। जब हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए, जिब्राइल अमीन ने पैगाम दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बच्चा पैदा हुआ है इसकी गर्दन कटेगी, ये जामे शहादत नोश फरमाएंगे, ये शहीद होंगे। मेरे सरकार ने फरमाया कि आए ये जिब्राइल अमीन, ये किस जगह पे शहीद होंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इराक में एक जगह कूफा है, कूफा के मैदान में शहीद होंगे। हजरत जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि उसे क्या, उस मैदान का क्या नाम है? कहा कि नेनुआ का मैदान है। कहा कि कोई और दूसरा नाम है? कहा कि उसे करबला भी कहते हैं, करबला भी कहते हैं। हजरत आदम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा सा आए जिब्राइल अमीन, वहां से जरा सा मिट्टी लेकर चले आएंगे। हजरत जिब्राइल अमीन आते हैं, मिट्टी लेकर चले आते हैं मदीने पाक में। और जब आते हैं तो मेरे सरकार ने वो हजरत उम्मे सलमा को मिट्टी देते हैं और कहा इसे शीशी में रख देना और एक जगह पर रख देना और देखना, जब ये मिट्टी अगर लाल हो जाएगा समझ लेना मेरा नवासा हुसैन शहीद हो गया। आज लोग कहते हैं मेरे सरकार को खैर का खबर मालूम नहीं, कैसे पहले बता दिया। और मेरे सरकार की आखिरी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्हें ये मिट्टी नहीं दिए, मिट्टी दिए तो हजरत उम्मे सलमा को दिए। आखिर क्यों? इसलिए कि जान रहे थे कि उस वक्त अगर रहेगी तो कोई और खातून नहीं रहेगी बल्कि हजरत उम्मे सलमा ही रहेगी। और बाकी जब इमाम हुसैन की शहादत जब हो गई, ये मिट्टी लाल हो गया। जब करबला के ज़मीन पे 7 मुहर्रम को जब नहरे फिरात पे पहरा लगा, पानी बंद किया। अब जब नहरे फिरात पे पहरा लगा, अब पानी लेने के लिए बंद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, पानी तो बंद हो गया है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जो मदीने से पानी लेकर आए हैं, जो मदीने से दाना लेकर आए हैं, जो मदीने से दाल लेकर आए हैं, जो मदीने से चावल लेकर आए हैं, सब एक में मिलाकर डाल दो, सब एक में मिला दो और मिलाकर बना दो। मेरे दोस्तों, जब चावल, दाल और पानी, सब्जी जब एक में मिलाकर जब बना दिया जाता है तो क्या हो जाता है? क्या बन जाता है? खिचड़े बन जाता है। तो आज हम सब खिचड़ा बनाते हैं, यही तो इमाम हुसैन की सुन्नत अदा करते हैं। कौन कहता है कि खिचड़ा बनाना हराम है? अरे जो ये कहता है तो उसे कह दीजिए कि तू चावल भी मत खाओ, दाल भी मत खाओ, पानी भी मत पियो, इसलिए कि हराम वही कहता है खिचड़े को जो खुद हराम हो। इसलिए कि मेरे इमाम हुसैन ने बनाया था, और जब ये बनाकर उसमें सूरह फातिहा पढ़ के कोई आयत पढ़कर जब दुआ किया जाता है तो वो खिचड़े में और लज्जत पैदा हो जाता है, खाने में और मजा आता है। तो मेरे दोस्तों, ये 7 मुहर्रम को जब पानी बंद हुआ, उसके बाद ये 9 मुहर्रम को जंग का ऐलान है। वो 7 मुहर्रम से जंग का ऐलान करता चला जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन
जब उसने कहा 8 मुहर्रम को कि कल जंग का ऐलान हो जाएगा, मेरे इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास को भेजा, कहा कह दे कि 1 दिन की मोहलत दे दिया जाए, 10वीं मुहर्रम के जंग होगी। मेरे इमाम हुसैन ने उस जंग को कबूल फरमा लिया। आखिर क्यों? यही इसीलिए कि 10वीं मुहर्रम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। यही 10वीं मुहर्रम को जितने अंबिया किराम थे सभी एक रोजा रखा करते थे, क्योंकि हर अंबिया किराम को मालूम था कि यही 10वीं मुहर्रम को क़यामत आएगी। इसीलिए तो जब भी मुहर्रम आए तो ईमान वालों को संभल जाना चाहिए, शायद 10वीं मुहर्रम को क़यामत ना आ जाए। जब जंग का ऐलान हुआ 9वीं मुहर्रम के रात को, कल से जंग होगी, मुल्क शाम के रहने वाली एक बुढ़िया जिसका एक बेटा बचपन ही में बाप का यतीम हो गया था, बहुत गुर्बती का आलम था, उसकी माँ मेहनत और मजदूरी करके उस बच्चे को पाल कर जवान की थी। मेरे दोस्तों देख माँ का मर्तबा क्या है, जब पाल कर ये जवान की थी तो और लोग तो जब बच्चे को पालते हैं कि जब मेरा बेटा जवान होगा इसे अच्छा हुनर सिखाएंगे, जब मेरा बेटा जवान होगा इसे डॉक्टर बनाएंगे, जब मेरा बेटा डॉक्टर होगा मेरा बेटा अफसर बनेगा, ताकि ये अगर दौलत कमाएगा तो ज़ईफ़ी के आलम में, ज़ईफ़ी के आलम में मेरा सहारा बन जाएगा। लेकिन जब वो बुढ़िया अपने बच्चे को बेटे को पाल कर जब जवान कर रही है, मेहनत मजदूरी करके, मेहनत और मुशक्कत करके जब पाल कर जवान कर रही है, तो मेरे दोस्तों क्या हुनर सिखाती है? अपने बेटे को एक पहलवान बनाती है। इसलिए जब पहलवान बनाई उसके बाद उसके दिल में अरमान था कि जब मैं अपने बेटे को पहलवान बनाऊंगा तो ये दुनिया के लोगों से लड़ने के लिए नहीं, दौलत के लिए लड़ने के लिए नहीं, जमीन जायदाद के लिए लड़ने के लिए नहीं, इस वजह से अपने बच्चे को जो पहलवान बना रही हो, इसलिए कि जब करबला के जमीन पे फातिमा के बेटे के ऊपर जब मुसीबत का वक्त आ जाएगा, अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए करबला के जमीन पे भेज दूंगी, करबला के जमीन पे भेज दूंगी। जैसे ही जंग का ऐलान हुआ, इसकी माँ घर में है, रात की अंधेरी तारीकी है, अंधेरी कोठरी है, मेरे दोस्तों माँ इंतजार कर रही है, इसलिए कि उसका बेटा जंग में, उसका बेटा शिकार में 3 दिन से गया है, अभी तक आने का नाम नहीं लिया। कुछ रात गुजरता है, उसका बेटा घोड़े से उतर जाता है, चला आता है, घर में देखा अंधेरी कोठरी है, चिराग नहीं जल रहा है। मेरे दोस्तों ये नौजवान अब हाथ इस तरह करके अंदर दाखिल होता है, जैसे ही अंदर दाखिल हुआ एक औरत के बदन पे हाथ पड़ता है, इसने हाथ हटा लिया, उसे ठंडा लगा, हाथ हटा लिया, उसने कहा आखिर कौन औरत है जो घर में दाखिल हो गई है? मेरे दोस्तों वो खातून कहती है, वो बुढ़िया कहती है, ऐ मेरे बेटे तेरे घर में कोई दूसरी औरत नहीं बल्कि तेरी माँ नजर आ रही है, तेरी माँ नजर आ रही है। जरा हुसैनी रंग में हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जब उसने कहा तेरी माँ नजर आ रही है, मेरे दोस्तों इसने बेटे ने कहा ऐ मेरी अम्मी जान आपके बदन पे पसीने कैसे हैं, आप इस तरह कांप क्यों रही है, आप थरथरा क्यों रही है, आपके ऊपर किसने उंगली उठाया है, आपको किसने आंख दिखाया है? जिसने अगर उंगली उठाया है उसका उंगली मैं काट कर रख दूंगा, जिसमें आंख दिखलाया है उसका आंख निकाल कर रख दूंगा। वो बुढ़िया कहती है नहीं मेरे बेटे किसी ने उंगली नहीं उठाया, किसी ने आंख नहीं दिखलाया, ऐ मेरे बेटे मेरे दिल में एक अरमान है उसे तुझे पूरा करना होगा। बेटा कहता है क्या? ऐ मेरे मामा मेरे अम्मी जान क्या आपके दिल में अरमान है? बेटा कहते माँ कहती है मेरे बेटे अभी तुझे इस जगह पे वादा करना होगा और वादे को निभाना होगा, वादे को निभाना होगा। मिल्लत इस्लामिया आज हम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं, अगर निकाह हो जाती है अपने बीवी की मोहब्बत में माँ को झड़क दिया करते हैं, माँ को समझा नहीं करते, लेकिन देख ले माँ का क्या मर्तबा है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला माँ के मर्तबा का इतना आला मर्तबा अता फरमाया है कि माँ के सर पे जन्नत नहीं रखा, माँ के कांधे पे जन्नत नहीं रखा,
माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा है। मेरे दोस्तों, बेटा कहता है ऐ मेरी अम्मी जान कौन सा वादा, ऐ मेरे अम्मी जान कौन सा वादा। माँ कहती है बेटा मैं इसी दिन के लिए तुझे मेहनत मजदूरी करके पाल कर मैं जवान की हूँ और तुझे पहलवान ये जो हुनर सिखाई हूँ इसी दिन के लिए। क्या सुभान अल्लाह। बेटा कहता है अम्मी जान कौन सा, किस दिन के लिए। माँ कहती है बेटे फातिमा के लाल के ऊपर मुसीबत का इम्तहान आ गया है, इसीलिए तुझे करबला में जाना होगा और सबसे पहले करबला में जो गर्दन कटाएगा वो मेरा बेटा तू होगा। मेरा बेटा तू होगा। बेटा कहता है अम्मी जान वक्त नहीं है, इसलिए कि रात का वक्त है, कल सुबह ही से जंग होने वाली है और मैं दूसरा देश में हूँ, मुल्क शाम में, करबला इराक में है, न कोई हवाई जहाज है न कोई गाड़ी का साधन है, मैं पहुंचूंगा तो कैसे पहुंचूंगा। बेटा माँ ललकार कर कहती है ऐ मेरे बेटे अरे तुम मुझसे जवाब लगाता है, मैं ये नहीं जानती तू कैसे पहुंचेगा। अगर तू करबला में नहीं गया, अगर सबसे पहले तू शहीद नहीं होगा तो मैं तेरी दूध नहीं बख्शूंगी। मैं तेरी दूध नहीं बख्शूंगी। आज जब हम अपने बच्चे को पालते हैं तो दौलत कमाने के लिए, लेकिन वो बुढ़िया जब बाली है तो अपने बेटे को गर्दन कटाने के लिए, गर्दन कटाने के लिए मेरे दोस्तों वो नौजवान कहता है ठीक है मेरी अम्मी जान मैं जा रहा हूँ, ऐ मेरी अम्मी जान मैं जा रहा हूँ। वो तैयार नौजवान हो गया, घोड़े पे सवार हो गया, हाथों में तलवार लिया, चलने की तैयारी कर रहा है। उसकी माँ दरवाजे पे खड़ी है, आंखों से आंसू टपक रही है, मेरा बेटा चला जा रहा है, मेरा चबार बेटा है जो चला जा रहा है, इस्लाम के नाम पे चला जा रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो मेरी अम्मी जान के आंखों से आंसू टपक रही है। बेटा बेटा कहता है अम्मी जान आप रो रही है। माँ किसी तरह संभालती है, कलेजे को संभालती है। कहा नहीं बेटा तेरी माँ रो नहीं रही है, बल्कि तेरे लिए तो दुआ कर रही है, तेरे लिए तो दुआ कर रही है। ऐ मेरे बेटे तू चला जा और अभी से तेरी माँ सजदे में जाती है, जब तक तेरी शहादत का पैगाम नहीं आ जाएगा तब तक तेरी माँ सजदे से सर नहीं उठाएगी, तब तक तेरी माँ सजदे से सर नहीं उठाएगी। अब वो नौजवान वहां से चला, उसकी माँ मुसल्ला बिछाकर सजदे में चली गई, खुदा की बारगाह में दुआ कर रही है, गिड़गिड़ा रही है। परवरदिगारे आलम मेरा बेटा चला जा रहा है, परवरदिगारे आलम उसे जंग होने से पहले ही मेरे बेटे को करबला के जमीन पे पहुंचा दे। दुआ कर रही है, जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस जगह पे जितना आपका हाथ उठेगा वाकई इमाम हुसैन का सदका आपके हाथों में मिल जाएगा। मेरे दोस्तों जब अपनी इनकी कुर्बानी देकर इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं और तो ये ना समझना कि ये जिक्र हुसैन में ये अकौनी के धरती पे बैठे हैं, अकौनी के सरजमी पे बैठे हैं, बल्कि ये तसव्वुर कर लेना कि मैं अकौनी के जमीन पे नहीं बल्कि करबला के जमीन पे बैठे हैं, करबला के जमीन पे बैठे हैं, करबला वालों की मोहब्बत में हम सब बैठे हैं। जब वो नौजवान वहां से चला, दुआ कर रही है, रब की रहमत जोश में आता है। रब ताला हजरत जिब्राइल अमीन से फरमाता है ऐ जिब्राइल जा, जिस तरह ऐ जिब्राइल जा जिस तरह वो खातून का बेटा चला जा रहा है करबला में, उसके घोड़े को उड़ा दे ताकि वो जंग होने से पहले, वक्त से पहले करबला के जमीन पे पहुंच जाए, हुसैन के खेमा तक पहुंच जाए। रात का जैसे ही दिन बजता है ये नौजवान इमाम हुसैन के खेमे के दरवाजे तक पहुंच जाता है, पहुंच गया। मैं आपको बताता हूं कि यजीदी खेमा कितने थे और हुसैनी खेमा कितने, इसलिए कि यजीदी 22,000 थे और हुसैनी 72 थे।
یزیدی خیمہ تو انگنت، لیکن حسینی خیمہ 9 تھے۔ کتنے تھے؟ 9 تھے۔ ایک خیمہ تنہا حضرت امام حسین کا تھا، جو حضرت امام حسین عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ نوجوان رات کے 3 بج رہا، امام حسین کے دروازے تک پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہ نوجوان نے کہا، یہ میرے آقا حسین، یہ آپ کا غلام ہے، ملک شام سے آیا ہے آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے، آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین نے فرمایا، نہیں، رات کا 3 بج رہا ہے، تو حسین کا غلام نہیں بلکہ یزید کی طرف سے آیا ہے، ابھی بھی دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ نوجوان نے کہا، نہیں میرے آقا حسین، میں ملک شام سے آیا ہوں اپنی ماں کا وعدہ نبھانے کے لیے، آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے۔ جیسے ہی آپ نے سنا، دروازہ کھولا، اب یہ نوجوان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس نوجوان نے کہا، اے میرے آقا حسین، کربلا کے زمین میں جب جنگ کا اعلان صبح ہوگا، جب جنگ ہوگی، تو سب سے پہلے میں آپ کے قدموں پہ گردن کٹانے کے لیے جاؤں گا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ جب گردن کٹانے کے لیے جاؤں گا، دونوں میں بات ہو ہی رہی تھی۔ دوسرے خیمہ سے حضرت عباس رمدار آتے ہیں، آ کر کہا، میرے بھائی حسین، آخر یہ کون ہے جو رات کا 3 بج رہا بھی بات ہو رہی ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے میرے بھائی عباس، یہ نوجوان ملک شام سے آیا ہے، اسے کہنا ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کے نام پہ جنگ میں جاؤں گا گردن کٹانے کے لیے۔ میرے حضرت عباس رمدار نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ راضی میں تو لسٹ بن گیا ہے، 1 نمبر پہ کون جائے گا، دوسرے نمبر پہ کون جائے گا، تیسرے نمبر پہ کون جائے گا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے میرے بھائی عباس، یہ راست میں لسٹ بن گیا ہے، لیکن یہ نوجوان جو آیا ہے، یہ کسی اور سے وعدہ کرتے نہیں بلکہ اپنے ماں کا وعدہ کر کے وعدہ نبھانے کے لیے وعدہ نبھانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے جنگ میں جانے کے لیے پہلے اس نوجوان کو اجازت دے دیا جائے گا۔ جیسے ہی فجر کی نماز ہوتی ہے، جنگ کا اعلان ہوتا ہے، قبل جنگ بجتا ہے، یہ نوجوان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ نوجوان تیار ہو جاتا ہے، حضرت سیدہ زینب اس کے بدن پہ قرآن کی آیت پڑھ کر دم کرتی ہے، اسے سجاتی ہے، جا چلا جا، اپنی ماں کا وعدہ نبھانے کے لیے آیا ہے، اپنے ماں کا وعدہ، اپنے ماں سے وعدہ کرنے کے لیے آیا ہے، فاطمہ کے بیٹے پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہے، مصطفیٰ کے نواسے کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ نوجوان گھوڑے پہ سوار ہو گیا، گھوڑے کو دوڑایا، گھوڑا ہلاتا ہوا آگے بڑھا، کربلا کے زمین پہ جا کر گرج کر آواز دی، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ اسے ہی ان جگہ پہ آواز دے رہا ہے، کوئی بھی یزیدی کی طرف سے آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس نے للکارا یزیدی میں، ارے کوئی نہیں ہے اس کے سامنے جانے کے لیے تیار۔ میرے دوستو، کوئی بھی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جب گرج رہا ہے، عمر بن سعد نے للکارا، تجھے اتنا انعام دوں گا۔ میرے دوستو، ایک پہلوان ادھر سے آیا اور تلوار بھانجتے ایسا تلوار چلایا، اس نوجوان نے ایک ہاتھ سے تلوار کو پکڑا، کھینچا اور دوسرے تلوار سے ایسا مارا کہ یزیدی گردن کو کاٹ کر الگ پھینک دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ اور ایک یزیدی گردن نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، بلکہ 500 تنہا یزیدی گردن کو کاٹ کر رکھ دی۔ جب 500 یزیدی گردن کٹی، کوہرام مچ گیا، ارے یہ تنہا حسینی آیا ہے جو ایک کو 500 یزیدی کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اگر کوئی ایک ایک کر کے جائے گا، سب کو کاٹ کر رکھ دے گا، ڈر سے اب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نوجوان چیلنج کر رہے، کوئی بھی سامنے آؤ مقابلے کے لیے، کوئی بھی آنے کے
अब इस नौजवान की प्यास की शिद्दत तड़पाती है। ये नौजवान घोड़े को रुख को मोड़ता है, फिर इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच जाता है। ऐ मेरे आका हुसैन, प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। ऐ मेरे आका हुसैन, मुझे पानी मिल जाए। मेरे दोस्तों सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ नौजवान, पानी कहाँ? नहरे से रात में तो पहरा लग गया है, पानी कहाँ? खेमे में तो पानी नहीं है। ऐ नौजवान, अगर माँ का वादा अगर प्यासा रहकर अगर निभा देगा, कल मैदाने मैशर में मेरे नाना जान अपने मुबारक हाथों से जामे कौसर पिलाते हुए नजर आएंगे, जामे कौसर पिलाते नजर आएंगे। मेरे दोस्तों, ये नौजवान फिर घोड़े को दौड़ाया, रन में गया। जिससे ही रन में गया, उस जगह पे गरज कर कह रहा है, कोई मुझसे मुकाबला करने वाला? मेरे दोस्तों, कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि उस मर्तबा आया था तो ये 500 को काट कर रख दिया था। अब अगर कोई भी जाएगा ये छोड़ेगा नहीं। मेरे दोस्तों, कोई भी तन्हा आने के लिए तैयार नहीं, कोई अकेला आने के लिए तैयार नहीं। अब ये सिद्धियों ने कहा, अरे एक मर्तबा मिलकर हमला कर दो। जब एक मर्तबा मिलकर हमला किया, एक तरफ से तीरों की बारिश होने लगी। इस नौजवान को एक यजीदी ने ऐसा तलवार मारा, इस नौजवान का गर्दन तर से जुदा हो गया। और एक यजीदी ने उसी सरे मुबारक को हुसैनी खेमा में ले जाकर फेंक दिया। हजरत इमाम हुसैन ने उस सारे मुबारक को अपनी गोद में लेते हैं कासिद को बुलाकर कहा, ऐ कासिद, जा इस सर को लेकर मुल्के शाम जो इसकी माँ सजदे में पड़ी है उसे जाकर ये पैगाम दे दे कि तेरा बेटा शहीद हो गया है। मेरे दोस्तों को कासिद लेकर गया। जब सरे मुबारक जब लेकर गया मुल्के शाम में, क्या देखता है कि अभी भी उसकी माँ सजदे में पड़ी है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, अभी भी सजदे में पड़ी है। और कासिद ने कहा, ऐ बुढ़िया, सजदे से सर उठा ले, इसलिए कि देख तेरा बेटा फातिमा के कदमों पे कुर्बान हो गया है, गर्दन कटा ली क्या है। जैसे उसकी माँ सुनती है, इस नौजवान के सर मुबारक को हाथ में लेती है, खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अर्ज करती है, गिड़गिड़ाती है, ऐ परवरदिगार आलम, आज ये खातून खुश है इसलिए कि ये मैं अपने बेटे को जो पाल कर जवान की थी, इसी दिन के लिए जब आज मेरा बेटा ये शहादत का जाम पी लिया है, फातिमा के बेटे के कदमों पे कुर्बान हो गया है, तो इसे आला मर्तबा बढ़ गया है। और जब मेरे बेटे का जब मर्तबा बढ़ गया तो इसके सदक़े में इसकी माँ का भी मर्तबा बढ़ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिसने ईद मिलादुन नबी, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मेरे दोस्तों, तो माँ का वो मर्तबा हुआ करता है, माँ की वो शान हुआ करती है। आइए चंद मनकबत का इशार पेश कर रहा है, इसलिए कि आप शायर इस्लाम जनाब इरफान शाही साहब से बहुत अच्छे अंदाज में, अच्छी आवाज में अपना पाक सुन रहे थे। आइए मैं चंद मनकबत का इशार पेश कर रहा हूँ, जरा हुसैनी अंदाज में हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शुहदा शुहदा ए करबला महफिल सजा रहे हैं। अगर ये शेर उनकी बारगाह में कबूल हो गई तो हम सबों का बेड़ा पार हो जाएगा। शेर पेश करो, मुलाजा फरमाएं कि शुहदा शुहदा ए करबला के महफिल सजा रहे हैं, महफिल सजा रहे हैं। शुहदा ए करबला
आप हजरात मुलाजा फरमाए कि ऐ मुर्दा कहने वालों देखो शहीद आजम, ऐ मुर्दा कहने वालों देखो शहीद आजम, ऐ मुर्दा कहने वालों ऐ मुर्दा कहने वालों देखो शहीद आजम, राहिब को मुस्तफा का कलमा पढ़ा रहे, राहिब को मुस्तफा का कलमा पढ़ा रहे। ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ, जब मेरे आका हुसैन का सर मुबारक जब यजीद लेकर जा रहा था तो मेरे दोस्तों एक राहिब ने देखा कि आखिर ये किसका सर है, तो मेरे दोस्तों उसने कहा कि इमाम हुसैन का सर है। तो राहिब चेहरा देखते ही आशिक हो गया और उसने मेरे नबी पाक का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। आगे फिर शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए कि क्या शान क्या करामत आका हुसैन की है, क्या शान क्या करामत आका हुसैन की है, क्या शान क्या करामत क्या शान क्या करामत आका हुसैन की है, आका हुसैन की है। नेज़े नेज़े पे चढ़ के, नेज़े पे चढ़ के देखो कुरान सुना रहे हैं, नेज़े पे चढ़ के देखो कुरान सुना रहे हैं। और आका हुसैन मेरे दीन नबी की खातिर, आका हुसैन मेरे दीन नबी की खातिर, आका हुसैन मेरे आका हुसैन मेरे दीन नबी की खातिर, सजदे 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 में रख के अपने गर्दन कटा रहे हैं, सजदे में अपने रख के गर्दन कटा रहे हैं, गर्दन कटा रहे हैं। और ये भी शेर मैं पेश कर दूं कि अभी शायर इस्लाम जनाब इरफान शाही ने एक शेर लिख कर दिया है, क्या आप उसे कबूल करेंगे? जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। और खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में दुआ है कि जिस तरह ये शेर मनकबत का इमाम हुसैन के नाम पे लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने तरक्की अता फरमाए। जरा हुसैनी रंग में हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो जिक्र जिक्र हुसैन पे सर जिक्र हुसैन पे सर अपना कटा दिया है, जिक्र हुसैन पे सर अपना कटा दिया है, जिक्र हुसैन पे सर जिक्र हुसैन पे
मुलाजा फरमाए कि जिक्र जिक्र हुसैन दिल में, जिक्र हुसैन दिल में जो भी बसा लिया है, जिक्र हुसैन दिल में जो भी बसा लिया है, जिक्र हुसैन दिल में जिक्र हुसैन दिल में जो भी बसा लिया है, जो भी बसा लिया है, राह खुदा में अपना कुंबा लुटा रहे हैं, राह खुदा में अपना कुंबा लुटा रहे हैं, कुंबा लुटा रहे हैं। अरे ये शेर पर तो नारा लग जाना चाहिए, बीच से कोई नारा लगा दे, बीच से कोई नौजवान नारा लगा दे। अरे नारा जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आप नारा लगाने से डरते हैं। अरे ये हुसैन की महफिल है, कसम खुदा की वो वक्त होता कि जब जंग छिड़ा था, अगर ये नाचीज उस वक्त रहता तो सबसे पहले करबला के जमीन पे जाता। हुसैन की महफिल में बैठकर नारा लगाने से कतरा रहे। अरे क्या तेरी रगों में हुसैनी खून नहीं दौड़ता? इसलिए कि यही तो 6 माह का नन्हा असगर का खून का छींटा है, जो पूरी दुनिया में 6 माह का नन्हा असगर का खून जो गिरा, ये छींटा पूरी दुनिया में चला गया, जो आज ईमान वालों के रगों में वो खून दौड़ रहा। नारा लगाने से कतराते हैं। 6 माह का नन्हा असगर है, जो सभी करबला पे किस तरह से नारा लगाए थे, जिसमें न बोलने की सलाहियत, जिसमें न चलने की सलाहियत, जिसमें न खंजर उठाने की सलाहियत, लेकिन जज्बा देखो, जरा हौसला देखो। इसलिए कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, तेरे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत भी दिया है, तेरे अंदर कुव्वत भी दिया है, तेरे अंदर हाथ उठाने की ताकत भी दिया है, तेरे अंदर बोलने की सलाहियत भी दिया है, लेकिन तू बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब तू बोलेगा नहीं तो इस्लाम के लिए तो मैदान में जाएगा कैसे? इसलिए कि जब आज तू बोलना सीख लेगा तो कल इस्लाम के लिए मैदान में कूदने के लिए भी सीख लेगा। इसलिए कि इस्लाम वो है जो हर लोग हजरत सैयदा ज़ैनब अपने 8 साल के 2 बच्चे को भी इस्लाम के खातिर गर्दन कटाने के लिए रण में भेजे। 6 माह का नन्हा असगर हजरत शहरबानो गोद में ली है। आज नारा लगाने से कतराते हैं। अरे जिक्र